बस की यात्रा भाग 3 आओ कुछ नया जाने में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, बस की यात्रा भाग 1 और 2 में हम प्रश्न नंबर 10 तक कर चुके हैं। आज भाग 3 में हम प्रश्न नंबर 11 को शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 11, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात विपरीत। जैसे योग्य, अयोग्य, हाजिर, गैर हाजिर, आधुनिक, प्राचीन, दुश्मन, मित्र, दुर्लभ, सुलभ। आगे बढ़ते हैं। स्वीकृत, अस्वीकृत, आरंभ, अंत या फिर समापन भी कह सकते हैं। सुखद, दुखद, कुमार्ग, सुमार्ग। आदि, आदि का मतलब होता है शुरू या फिर पहला, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा विद्यार्थियों अंत। आशा करता हूँ आप विलोम शब्द समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, नीचे लिखे कुछ युग्मों को ध्यान से देखिए। जैसे मीठा आम, काला भालू, 4 बच्चे, कुछ पैसे। रेखांकित शब्द, जिन जिन शब्दों के नीचे मैंने रेखा खींची है, गोल घेरा, रेखांकित शब्द साथ वाले शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। आम की विशेषता है मीठा, बच्चों की विशेषता है 4, चीनी की विशेषता है थोड़ी, भालू की विशेषता है काला, पैसे की विशेषता कुछ, घड़ी की विशेषता ये। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और संज्ञा के बारे में हम लाख की चूड़ियाँ भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं हम उनको सर्वनाम कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं हम उनको विशेषण कहते हैं, और संज्ञा शब्दों को विशेष्य भी कहा जाता है।
विशेषण। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम, संख्यावाची विशेषण। जानते हैं हम संख्यावाची विशेषण के बारे में कि संख्यावाची विशेषण क्या होता है। जो विशेषण शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वो संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 केले। केले की विशेषता क्या है? 4। 5 आम। आम की विशेषता क्या है? 5। 20 कमरे। कमरों की विशेषता क्या है? 20। मैं कहूँ हमारे विद्यालय में 20 कमरे हैं। कमरे की विशेषता 20। ये क्या हुआ? संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची विशेषण वो विशेषण होता है जिसमें हमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे हमने पढ़ा 4 केले, 5 आम, 20 कमरे, ये निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण वो होता है जिसमें हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे अनिश्चित में क्या होता है? कुछ आम। अब हमें यहाँ पे पता नहीं है कि आम कितने हैं। अनगिनत तारे। अब हमें तारों की संख्या पता नहीं है। अनगिनत तारे। आकाश में अनगिनत तारे हैं। तारों की विशेषता है अनगिनत। तो ये हुआ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। गुणवाची विशेषण के बारे में जानते हैं। गुणवाची विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था का बोध करवाता है, वो गुणवाची विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर लड़का। अब लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर। तो ये गुणवाची विशेषण हुआ। विद्वान आदमी। आदमी की विशेषता क्या है? विद्वान। ये क्या हुआ? गुणवाची विशेषण। आदमी के गुण का पता लग रहा है, अर्थात हमारे अंदर जो गुण होता है, विशेषता होती है, वही हमारा विशेषण कहलाता है। मोटा लड़का। लड़के की विशेषता क्या है? मोटा। तो ये क्या हुआ? गुणवाची विशेषण। पतला
आदमी। आदमी की विशेषता क्या है? पतला होना। क्या हुआ? गुणवाची विशेषण। काला घोड़ा। घोड़े की विशेषता क्या है? काला। क्या हुआ? गुणवाची विशेषण। लाल गुब्बारा। गुब्बारे की विशेषता क्या है? लाल। ये क्या हुआ? गुणवाची विशेषण। पीला कपड़ा। कपड़े की विशेषता क्या है? पीला होना। कौन सा हुआ? गुणवाची विशेषण। अब हमने दो के बारे में जाना, संख्यावाची विशेषण जिसमें संख्या आती है, कोई भी संख्या। वो संख्या निश्चित भी हो सकती है, वो अनिश्चित भी हो सकती है। गुणवाची विशेषण में जो दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, गुण का बोध होता है वो गुणवाची विशेषण होता है। अब हम परिणामवाची विशेषण के बारे में जानते हैं। परिणामवाची विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में जो हमें बताते हैं वो शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मात्रा, जैसे मात्रा में माप तोल की बातें होती हैं। 2 लीटर दूध, दूध की विशेषता क्या है? 2 लीटर। परिमाण आ गया क्योंकि दूध को मापते हैं हम। एक किलो टमाटर। अब टमाटर की विशेषता क्या है? 1 किलो। परिमाण आ गई, मात्रा आ गई, तो हम यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे इसको। 1 मीटर कपड़ा। कपड़े की विशेषता क्या है? 1 मीटर। किस में आएगा? परिमाण वाची विशेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए। संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का वही है जो प्रथम आया।
यहाँ पर जो यह शब्द है ये सर्वनाम है। लड़का संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया और ये लड़के की विशेषता बता रहा है कि यह लड़का, यह लड़का, यह पे जोर दिया जा रहा है कि यह लड़का वही है जो प्रथम आया है। किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम आया हो, कोई कह रहा कि यह लड़का वही है जो प्रथम आया है, तो यह वह ये वे जो सर्वनाम शब्द जो हैं, यदि संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे बालक, अब बालक, वे बालक अर्थात बालक पर्टिकुलर इशारा करा कि वे बालक, तो बालक की विशेषता क्या हुई? वे। यह, ये, वे, कोई, कुछ, ये सारे सर्वनाम होते हैं और ये यदि संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता जब बताते हैं तब हम उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।